आज तो बाबर आजम का बल्ला भी चल ही पड़ा, आखिर चलना ही था डेफिनेटली। जब इतने मैचेस हो गए थे तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही था, लेकिन फिर थोड़ा सा अफसोस हुआ जब हाफ सेंचुरी नहीं हो पाई। कर सकते हैं बाबर, आज उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देने की भरपूर कोशिश की। जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हैं कि बाबर आजम सबसे ज़्यादा चौके मारने वाले PSL के प्लेयर बन चुके हैं। 7 चौके मारे हैं उन्होंने आज। अच्छी बात है कि बाबर ने आज खेलना शुरू किया है, लेकिन सवाल ये है कि बाबर की टेक्निक में क्या कोई फ़र्क आया? क्या बाबर ने डिफरेंट अंदाज में रन्स बनाए हैं? अगर तो उसी अंदाज में रन्स बनाया जो कि गलतियां वो करते आ रहे हैं या जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर ये सवाल पैदा होता है कि आज उनका अच्छा दिन था। लेकिन अगर उन्होंने अपनी फॉर्म में, अपनी टेक्निक में, अपनी स्किल्स के अंदर कोई बेहतरी लेकर आया या कोई फ़र्क नज़र आया है, तो फिर ये एक ऐसा टॉपिक होगा कि जिस पर हम लंबी बहस कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब IPL के मैचेस भी जारी हैं। एक तरफ जो है वो आज KKR हैं, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स आज शुभमन गिल ने खेली है, 90 रन बनाया। सेंचुरी नहीं बना पाए बट बहुत अच्छा खेले, उनका साथ दिया सुधारसन ने। इसी के साथ अगर हम देखें तो अच्छी इनिंग्स हमें देखने को मिली हैं आज गुजरात टाइटंस की तरफ से। KKR से कौन इन रन्स को मुकम्मल कर पाता है, कौन चेस कर पाता है, कौन सेंचुरी बनाता है, हाफ सेंचुरी बनाता है, इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी लंबी स्पीच दी है मैंने, ये पानी का ग्लास आपको मेरे पास रखना चाहिए, खैर मेरे पास पड़ा हुआ है, ज़रूरत नहीं है। इमरान साहब, अगर हम डिस्कस करें अभी बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में, बाबर आजम ने आज बल्ला अपना घुमाने की कोशिश की है, लेकिन अभी आपने इंट्रो में भी सुना होगा कि मेरा सवाल क्या है कि क्या कुछ फर्क आया? घुमा की मतलब थोड़ा घुमाने की नहीं, मतलब राउंड, मतलब वो 360 खेलना कहते हैं ना उसको, वो क्या 360 नज़र आया एंगल उनके अंदर, या फिर वो वही कवर ड्राइव? क्या डिफरेंस नज़र आया आज के बाबर का बल्ला चल पड़ा? कोई डिफरेंस नहीं था। स्ट्राइक रेट देख लें, 112 का, 41 इतना पुरजोश एंकर जब सवाल कर रहा होता है तो मेरे ख्याल से कि गेस्ट को थोड़ा सा पुरजोश अंदाज में जवाब देना चाहिए। इतना थका हुआ जवाब देते हैं। क्या बताऊं मैं, मुझे बताइए। खुश होके बात करें, मुंह पे मुस्कुराहट ला के। क्या किया है जो ऐसा मैं खुश होके बात करूं? बाबर आजम ने 47 रन बनाए हैं। इतने में खुश हो जाऊंगा कि आप खुश होके बोल रही हैं, लेकिन उसके 46 रन के अंदर कौन सा ऐसा चमत्कार है जो मैं बता दूं आपको? एक भी छक्का नहीं है। तो आपको इतनी क्या जरूरत है बाबर आजम आपको छक्के लगाता हुआ नजर आए? वो फिट आदमी है, वो चौकों से काम चलाता है। देखिए, तजाद पता है किस बात में मुझे गुस्सा चढ़ता है? गुस्सा इस बात पे चढ़ता है कि आप जब ट्राई करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो आप हारिस को और साइम अयूब के बारे में सोचते हैं कि ये ओपनर है, और जब आप आते हैं PSL खेलने के लिए तो आप फिर बाबर आजम को ओपनर खिलाते हैं। तो बाबर ने T20 में कभी ओपन नहीं किया? सुना ना, फिर जब उन्हें हम कहते हैं जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन करें, पाकिस्तान को एक ओपनर कम है। जब साइम आउट हुए तो उन्होंने बहुत दफा ये कहा कि मैं तो मैनेजमेंट के कहने पर ओपन कर रहा हूँ, मेरी तो नंबर 3रा है। तो ये बात कई दफा क्या 50 ओवर्स में ना पसंदीदा जोड़ी तो बाबर और रिजवान की रही है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लान की ना। अगर आपने अपने आप को फॉर्म में लेके आना है, अगर आपने अपनी बैटिंग ऑर्डर ठीक करना है, तो फिर किस तरह करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को फॉर्म में? मसला क्या है बाबर से? आज अगर उसने रन बना दिया तो अब आज आप उसके नंबर के पीछे पड़ गए। कौन से रन? 41 बॉलों पर 46 रन, क्या रन होते हैं बताएं? ये मॉडर्न डे क्रिकेट है? बताएं ना मुझे देखने वाले। बस इसका मतलब है कि अपनी बारी टुक टुक करके लेनी, ठीक है? अपने 46 करके चले गए और 50 भी नहीं कर पाए, और आप मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनाई जा रही है। मैं बाबर के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी अब मजीद, एक लफ्ज भी। आज उसने बाबर आजम के बारे में, आज उसने 40+ रन बनाए हैं, सेंचुरी, अपनी हाफ सेंचुरी करने के नजदीक था। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मर्जी करना है, जो आपके देखने वाले हो आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो बाबर के साथ किया माजी में, वो उनको मैंने क्या किया है बाबर के साथ माजी में? हम सब ने बताया ना कि बाबर, मैंने तो उसकी गेम पे बात की है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात की है, और मेरे अलावा सबने की है। कौन सा मैंने अकेले कोई ढिंडोरा पीटा है? अब देखे ना, खुशदिल शाह ने 3 आउट आज कर दिए। और बाबर की बारे में आप बात कर रही थी, टेक्निक, क्या टेक्निक है? फिर वही अंदर आते हुए बॉल पे आउट हो गए, लेग बिफोर आउट हो गए। देखिए, मैं यही बात करना चाह रही थी, अल्लाह आपका भला करे कि आप उस मौजू पे आ गए हैं। मैं मजाक एक तरफ है, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आज रन्स बने भी हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आपका अच्छा दिन होता है, आपकी पकड़ नहीं हो रही होती है जल्दी, तो आपके रन थोड़े थोड़े बन रहे होते हैं। 7 चौके मारे हैं आज उसने, इसमें कोई शक नहीं है। 7 चौके मार दिए, हाँ। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि अगर कहीं पे कोई चौका लग रहा है तो उसके बाद फिर ये अगर 46 रन्स हैं तो इसमें कितनी डॉट बॉल्स हैं, कितने चौके हैं, फिर ये भी आप देखें। और ये फॉर्मेट कौन सा है? फिर बाबर आउट कैसे हुआ? बाबर के चौकों को छोड़ें, जो आपने ऐसे करके किया ना, ये ज्यादा अच्छा था उन चौकों से। थैंक यू। लेकिन ये है कि आप उनके आउट होने के अंदाज पे मैं आना चाहूंगी कि वो बदला नहीं है। स्पिनर से आउट हुए हैं, लेग बिफोर आउट हुए हैं, अंदर आते बॉल पे आउट हुए हैं, और आप ये क्या क्या थक गई हैं कि वो स्पिनर से
नहीं खेलना आता उनको। अगर आप ये कह रही हैं कि स्पिनर नहीं खेलना आता, तो जो उनके हामी है ना, नीचे कमेंट में बताएंगे कि मीरा अब बताएगी। आज दोपहर में हमारे पास एक फिजिशियन आए हुए थे, डॉक्टर तारिक साहब। वो ये कह रहे थे कि आप जो है ना, जब कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं ना, तो आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है और फिर उस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो बाबर आजम के कार्ब्स बंद करते हैं, हो सकता है रन्स बनने लगे। कार्ब्स तो सारे लेते हैं, कौन नहीं लेता कॉमेडी में, बताएं कौन जो अप्रूव्ड डाइट है एक एथलीट की, उसके ऊपर काम करता है? कोई भी नहीं करता। आप इस बात को छोड़े, आज कराची की टीम जो है, आपको पता है वो डाइट प्लान हमारे कादिर साहब ने फॉलो किया था, 25 किलो कम कर लिया उन्होंने माशाल्लाह। जो खिलाड़ियों को मिलता है, अगर ये उसको फॉलो कर लें तो आपको देखें कि इनका वजन कहाँ से कहाँ जा सकता है। इमरान साहब, आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने हैं। कराची की अपनी होम ग्राउंड्स पर आखिरी मैच था आज का, जो कि अभी भी जारी है, और 147 रन्स का टारगेट जो है वो इस वक्त 148 रन्स का टारगेट जो है वो दिया है पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेट्स के नुकसान के ऊपर 2 विकेट्स बचाते हुए। और ये इसमें साइम अयूब आज फ्लॉप हुए, तीसरी दफा फ्लॉप हो गए मुसलसल। उसके बाद ये टॉम कोलर भी है, वो भी फ्लॉप हो गए, TKC। उसके बाद हारिस 28 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें हसनैन तलत 18 रन, उसके बाद हुसैन तलत, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन मैं कहता हूँ ना आपको, इंडियन प्लेयर्स के मिचेल नाम ओवन, जोक्स अपार्ट, मिचेल ओवन 5 रन, अब्दुल समद भी आज कुछ नहीं कर पाए हैं, 2 रन बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉट आउट रहे हैं जोसेफ, जिन्होंने 24 रन बनाए हैं। उसके बाद आ गए हैं लूक वुड 2 रन, और उसके बाद आरिफ याकूब 1 रन। यानी सबसे ज़्यादा रन्स आज अपनी टीम में बाबर आजम ने ही बनाए हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि शुरू में अगर रन्स अच्छे बन जाएं, बेशक वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ना करते तो क्या होता, तो फिर आप देखें फिर ये भी ना होता, फिर जो हुआ है ये भी ना होता। वही वाली बात जो सारे लोग करते हैं, बाबर ना करता रन्स तो कौन करता, बाबर टीम में ना हो तो कौन खेलेगा बाबर साहब। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्यों होता है कि जब बाबर कुछ करता है तो फिर बाकी कोई कुछ भी नहीं करता? तो बाबर कुछ नहीं करता तो बाकी करते हैं, और टीम फायदा। देखिए मैं हमेशा आपको ये कहता, कल भी मैं टीम फायदे में तो अभी भी है, नॉट सो बैड। देखिए 147 रन्स हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, कल 128 बने थे, उससे तो बेहतर ही है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बाबर जब आउट होते हैं, कल भी ये बात कर रहा था, तो टीम के ऊपर प्रेशर आता है ना। तो एक काम करें ना, पहले बाबर का प्रेशर खत्म करें। जो आप कह रही कार्ब्स बढ़े हुए हैं, मेंटल स्ट्रेस है, वो जरा बाहर निकालें ना टीम से, इनको जरा रेस्ट करवाएं। कार्ब शार्ब जो है वो बंद कर देंगे, खेलते हुए तो नहीं बंद कर सकते ना, एनर्जी चाहिए होती है, खाना पीना, कढ़ाइयाँ, बर्गर, शवारमे, ये कुछ आदत होती हैं। आप नजर लगा रहे हैं उनको? अभी भी लगनी है, अभी बाकी है नजर लगनी। बहुत अफसोस की बात है, मुझे तो लगता है उनको नजर उतरवानी चाहिए, नजर लग चुकी है उनको। अच्छा जी, एक और भी मैच जारी है IPL का, जिसमें 198 रन्स का टारगेट जो है, 199 रन्स का टारगेट गुजरात टाइटंस ने दिया है। 198 रन्स बनाए हैं 3 विकेट्स के नुकसान के ऊपर, जिसमें हम थोड़ा सा जरा स्कोर कार्ड देखते हैं। सुधारसन 52, ये नाम आप बिल्कुल ठीक लेंगे, 90 रन्स, जॉस बटलर 41 रन्स, उसके बाद राहुल डक हो गया, उन्हें 0 पर आउट हो गए, और उसके बाद अगर हम देखें तो शाहरुख खान 11 रन्स। अच्छा, अब इसी के साथ कलकत्ता नाइट राइडर्स की बैटिंग जारी है, जिसमें आज गुरबाज भी 1 रन बना के आउट हो गया, LBWA मोहम्मद सिराज के हाथों विकेट गई उनकी, और उसके बाद सुनील नारायण 17 रन, और उसके बाद जिनके रिहाने 46 रन पर अभी कायम हैं, और वेंकटेश अय्यर आउट हुए हैं 14 रन पर। और इसी के साथ अब रिंकू आ जाएंगे, और हो सकता है कि रिहाने और रिंकू की जो है वो पार्टनरशिप लगे और उसके बाद ये रन्स बने। देखिए पार्टनरशिप लगेगी तो ये रन्स बनेंगे, वरना ये रन्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल आप समझ लें कि एक 50-50 का गैप है अभी, 51 बॉल्स हैं, 115 रन हैं, तो KKR को अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप देखें कि अगर अपनी होम ग्राउंड के ऊपर अगर आप मैच नहीं जीतते तो फिर कराची किंग्स वाला हाल हो जाता है।